हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में आपके साथ जुड़ने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर सकें और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी और इन्हांस कर सके। तो आज के सेशन में भी हम लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ और फटाफट से सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। और आज के सेशन में एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है जो आपको सेशन के मिड में मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने अक्सर उस क्वेश्चन में पाया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे घर पे होमवर्क में, और उसके बाद हम मंडे के सेशन में आपके साथ उसका डिस्कशन करेंगे कि आखिर उसका आंसर क्या रहा, कौन सा है वो क्वेश्चन और कब आएगा आपको जल्दी बताया जाएगा। उससे पहले सब सेशन को कर दीजिए शेयर ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके और जान सके कि आज के सेशन में क्या है खास। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहा गया आपसे? ये सवाल है आपका वर्ड एनालॉजी का, दैट इज लाइन रिलेट कर रहा है कब से, तो कैटरपिलर किससे रिलेट करेगा? तो जो शेर होता है उसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं, CUB, ठीक है। और कैटरपिलर किसके बच्चे का नाम है? तो बता दें हम आपको, बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई के यंग वन को बोलते हैं क्या? कैटरपिलर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहा गया? आंसेस्टर रिलेट कर रहे हैं किससे? डिसेंडेंट से, मतलब पूर्वज रिलेट कर रहे हैं किससे? वंशज से। ये ऑपोजिट लिखा है। इसी तरह से क्लोजली मैच बताना था तो ब्यूटीफुल किससे रिलेट कर जाएगा? अगली से। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनालॉजी वाले सवाल अगर आते हैं तो जल्दी बनेंगे, नहीं आते हैं तो फिर नहीं बनते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र रिलेट कर रहा है मुंबई से, तो सबको पता है कैपिटल। इसी तरह से तमिलनाडु किससे रिलेट करेगा? चेन्नई से। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा। 4 ने कहा कि पेन रिलेट कर रहा है निब से, मतलब बिना निब के तो पेन चल नहीं पाएगा। इसी तरह से कॉकपिट, ये तो आपने सुना होगा, तो ये रिलेट करता है किससे? एरोप्लेन से, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एरोप्लेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 5 ने? सॉक्स रिलेट कर रहा है TPDLT से, आपको बताना है पैंट्स किससे रिलेट करेगा। कोडिंग डिकोडिंग के साथ मिक्स करके भी एनालॉजी दे दी जाती है, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। तो पता चल रहा है S से मिला T+1, O से मिला P+1, C से D, K से L और S से T, सब में +1 हो रहा है। आइए कर दीजिए PANTS, ठीक है। तो ये हो गया 16, 16 और 1 17, ये हो गया A और 1 B, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे N हुआ 14, 14 में 1 जोड़ो 15, T हुआ 20, 20 में 1 जोड़ो 21, दैट इज U, और S में 1 जोड़ो T। QBOUT कहाँ लिखा है? ढूंढ लीजिए। तो QBOUT ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपको पता है कि प्रोज जब लिखा जाता है तो वो पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है, और जब पोयम लिखी जाती है, कविता, तो उसमें क्या होती है? उसमें लाइंस होती हैं, मतलब पंक्तियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये एनालॉजी के सवाल आपको सारे समझ आ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा क्योंकि इसमें डाउट हो सकता है। क्या बोला गया? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। मतलब जैसे
सेकेंड टर्म फर्स्ट सब टर्म से रिलेट कर रहा है, ऐसे ही फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से रिलेट करेगा। अब ये इसको देखो तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। तो क्या करो, अब ध्यान दो, AERYL इसको ट्रांसफॉर्म करो तो जरा देखो ये क्या वर्ड बना रहा है, ये बना रहा है अर्ली, ठीक है। इसी तरह से लिखा है टील, इस टील को चेंज करो तो बना रहा है लेट, तो अर्ली का ऑपोजिट हो गया क्या, लेट। सिमिलरली आपने लिखा PPYAH, ठीक है, ये जो वर्ड बन के आएगा इसका भी ऑपोजिट लिखोगे तो ये वर्ड कौन सा बनेगा, ये बनेगा हैप्पी, और हैप्पी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। ढूंढ लो कहाँ पे लिखा है, तो सैड तो नहीं लिखा है लेकिन DAS लिखा है और इसी को हम लिख सकते हैं सैड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये वो सवाल नहीं था जो आपको होमवर्क में जाएगा, वो दूसरा सवाल है, अभी थोड़ा सा वेट करिए, बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोला गया, AEI यहाँ तक गिवन है, सातवां टर्म फाइंड आउट करना है, तो 3 हो गए, 4 5 6 7, यहाँ पे क्या आएगा, ये होता है 1, ये होता है 5, ये होता है 9, +4 करिए, +4 करिए, +4 करिए, ये होगा 13, 13 का मतलब M, फिर +4 करिए तो 13 और 4 17, यहाँ पे क्या करिए Q, 17 और 4 21, 21 की जगह U करिए, और 21 और 4 कितना 25, और 25 की जगह क्या करिए Y करिए। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108, ये भी इंटू 3। अब यहाँ इंटू 3 करोगे तो 324 इंटू 3, तो 3 4 12, 3 2 6 और 7, 3 3 9, दैट इज 972, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये तो आपका देखते ही हो जाएगा कैसे। O की वैल्यू 15 हो गई, S की वैल्यू 19 हो गई, L की वैल्यू 12 हो गई, X की वैल्यू 24 हो गई, Q की वैल्यू 17 हो गई। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से दीजिएगा, मिसिंग नंबर सीरीज है। 9 का स्क्वायर लिखा है 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा, पहले लिखा है A, फिर लिखा है B, फिर लिखा है D, फिर लिखा है G, फिर लिखा है K। पहले फर्स्ट लेटर निकाल रहे हैं, 1 2 4 7 11, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, और 11 + 5 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 और 5 16 आएगा, 16 का मतलब P आएगा, ठीक। तो P वाला हो जाएगा तो ये सब कट गए, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेटर निकालने की नीड ही नहीं है जब पहला ही मिल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, इस सीरीज में 10वां टर्म फाइंड आउट करना है। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे इसको ये उतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको सिंपल रखते हैं। यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है उसकी प्लेस वैल्यू 1 1 है, यहाँ जो रिपीट हो रहा है उसकी 3 3 है, यहाँ जो रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू 5 5 है, यहाँ जो रिपीट हो रहा है वो 7 7 है। मतलब जो नंबर रिपीट कर रहे हैं वो ऑड नंबर है,
ठीक, आप ऑप्शन में देख लीजिए कि आखिर कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है और वो ऑड है या फिर नहीं। देखो ये 10 10 हो गया, ये 12 12 हो गया, ये भी 12 12 हो गया, ये आपका 11 11 हो गया। तो ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला गया? एक घड़ी में 4:35 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में चलती है तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी? तो अब आप ये देखिए, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हुआ 3, ये हुआ 9, 1 और 2, ये 4 5, ये 7 और 8, ये 10 और ये 11। 4:35 का मतलब कुछ ऐसा होता है? चलो बताओ, 4:35 का मतलब कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अब इस वक्त हमने जब ये डायरेक्शन ऐसे करके बनाई तो ये बन गई। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो मिनट हैंड है वो 270 डिग्री घूम जाती है। जैसे ही मिनट हैंड 270 डिग्री घूमेगी मतलब 90 90 180। ठीक है, अच्छा मिनट हैंड तो यहाँ है तो 45 45 90 45 45 90 180 हो गया। घूमना कितना है? 270 घूमना है। 45 और घुमाओ तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, है ना? ठीक, अगेन इसमें आप क्या कर दो, 45 घुमा दो। ठीक, तो 270 हो जाएगा। इसको देखिए फिर से मैं बना रही हूं, ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, और जब आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक, अब आपको 270 घुमाना है। जैसे ही आप 270 घुमा के लाओगे तो ये सुई कुछ यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये ऐसे करके दिखने लगेगी। और जब ये ऐसे दिखेगी तो आपको बताना है कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी। तो उस वक्त जो घंटे वाली सुई है ये भी थोड़ा खिसकेगी और खिसक के जब इधर आएगी तो ये दिशा आपकी ईस्ट हो गई, ये आपकी साउथ हो गई। तो ये पूरी दिशा क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बस ये है वो क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाली थी होमवर्क में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इससे आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब अभी तक आपने शैडो बेस्ड क्वेश्चन तो देखा होगा। ठीक है, कि मतलब दो लोग हैं आमने सामने, सब मॉर्निंग का समय है, इसकी शैडो उसके राइट में बन रही है तो बताओ उसकी फेसिंग क्या है। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बहुत देखे होंगे। लेकिन जहाँ पे एक बंदा और इंक्लूड होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है और उसके बाद उसकी शैडो 135 डिग्री पे बनती है उस पॉइंट से, तो बताइए दूसरा व्यक्ति कहाँ देख रहा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। सिलोगिज्म का सवाल है, आइए देख लेते हैं। सम पेंट आर बुक, पेंट का कुछ हिस्सा क्या हो गया? बुक हो गया। सारी बुक क्या हो गई? पेंसिल हो गई। पूछा गया सम पेंट आर पेंसिल, जी बिल्कुल, पेंट का कुछ हिस्सा क्या है? पेंसिल है। ठीक है, मतलब पहला आपका सही है। नो पेंसिल इज बुक, ये तो है ही नहीं, सारा बुक पेंसिल है, तो कुछ पेंसिल भी बुक होगा जिसकी वजह से नो पेंसिल इज बुक पूरी तरह गलत हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया टेलीविजन इज एन इडियट बॉक्स, टेलीविजन एक बुद्धू डब्बा है। ठीक है, अजम्पशन बोला गया टेलीविजन इज इडियट,
ये बिल्कुल सही अजम्पशन है, क्योंकि जब आप कोई स्टेटमेंट में ऐसा बोल रहे हैं इसका मतलब है कि उसको आपने अज्यूम किया है। ठीक, तो पहली पूर्व धारणा तो सही है। दूसरा बोला गया स्टॉप बाइंग टेलीविजन, ये स्टेटमेंट से लिंक कभी नहीं कर रहा है, तो जब ये स्टेटमेंट में ये बात बोली नहीं गई, उससे लिंक नहीं कर रहा, तो ये दूसरा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला सही दूसरा गलत, दैट इज ओनली कंक्लूजन, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कहा 18 ने, आइए देख लेते हैं, ये भी अजम्पशन का है। थिंक बिफोर यू लीप, ठीक है, कुछ भी करने से पहले सोच ले। पहला अजम्पशन बोला गया है कुछ भी करना सोच से जुड़ा है, बिल्कुल। अगर आप कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले सोचेंगे नहीं तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए थिंक बिफोर यू लीप इसीलिए बोला गया कि कुछ भी करना जो है वो सोच से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे, किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, जी बिल्कुल, किसी भी काम को करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट बोथ अजम्पशन आर इम्प्लिसिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, कैबेज टोमेटो पीस पोटैटो, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पोटैटो। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, एक बहुत आसान रीज़न देते हैं आपको, पोटैटो जो है वो रॉ ईट नहीं किया जा सकता, जबकि कैबेज पीस टोमेटो ये सब आप रॉ ईट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कच्चा खा सकते हैं, कभी भी आप पोटैटो कच्चा नहीं खाते। ठीक है, या तो आप उसको रोस्ट करके खाते हैं या कैसे भी खाते हैं, बट वो रॉ ईटन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी रीज़न आप दे सकते हैं पोटैटो को लेके। ठीक, चलिए नंबर एनालॉगी 110 रिलेट कर रहा है, 10 से आपको बताना 132 किससे रिलेट करेगा, तो ध्यान दीजिएगा 10 इंटू 11 कर दीजिए, 110 मिल जाएगा। सिमिलरली 11 इंटू 12 कर दीजिए तो 132 मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला जो नंबर दिया है ये वाला, इसमें +1 किया, मतलब इसको ऐसे लिखा है a इंटू a+1, मतलब 10 इंटू 10 + 1 दैट इज 10 इंटू 11। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखेंगे 11 इंटू 11 + 1 दैट इज 11 इंटू 12। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो आपको आ ही गया होगा, 11 को 12 से गुणा करो 132, 12 को 13 से गुणा करो 156 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पैटर्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसको कैसे बनाएंगे, 3 रिलेट कर रहा है 78 से, आपको बताना है 5 किससे रिलेट करेगा। ध्यान दो, ऐसा करो कि 3 + 10 करो इंटू 3 + 3 करो। हम ये भी कह सकते हैं, इसको a मानो, a + 10 इंटू a + 3, ये लगाया है हमने। ठीक, अब देखिए ये हुआ कितना 13, ये हुआ कितना 6 और 6 3 = 18, 6 1 = 6 और +1 7, 78। सिमिलरली यहाँ देखो a + 10 इंटू a + 3, ये लगाओ, तो a + 10 मतलब 5 + 10 इंटू 5 + 3। अब आप ध्यान देना, तो 10 और 5 15 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया, 15 इंटू 8 करोगे तो 120 हो गया, 8 5 = 40 और 8 और 4 12, तो 120 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो इजीली है, कैसे, 5 इंटू 13 65, 6 इंटू 13 78, 7 इंटू 13 91, 8 इंटू 13 करोगे तो 8 3 = 24, 8 1 = 8,
और 2 10, दैट इज 104 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कहा गया? मुंबई रिलेट कर रहा है दिल्ली से, दिल्ली रिलेट कर रहा है हैदराबाद से, हैदराबाद रिलेट कर रहा है कोलकाता से, कोलकाता रिलेट कर रहा है आपका मुंबई से। इंडिया गेट कहाँ लोकेटेड है? आपको तो पता होगा, इंडिया गेट दिल्ली में लोकेटेड है और दिल्ली इज कोडेड एज व्हाट? दिल्ली को कोड किया है हैदराबाद। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? हैदराबाद। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंडिया गेट सिचुएटेड है दिल्ली में और दिल्ली को कोड किया है हैदराबाद से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया? वाइट को कोड किया है ब्लैक से, मतलब सफेद का ऑपोजिट काला। लेफ्ट को किया है राइट से। ठीक है, तो फर्स्ट को किससे करेंगे? तो पहले को अंतिम से करेंगे, मतलब लास्ट से करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बिस्किट का कोड दिया है BISCUIT। देखिए लेटर्स का बहुत ध्यान रखिएगा वरना चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक, चलो WKV, ये 2, ये 4, ये 9, ये 11, ये 19, ये 21, ये 3, ये 5, ये 21, ये 23, ये 9, ये 11, ये 20 और ये 22। साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, बताना कोड किसका है? कुकीज़ का बताना है। ठीक, चलो ये 3 3 और 2 5, ये 15 15 और 2 17, ये 11 11 और 2 13, ये 9 9 और 2 11, ये 5 5 2 7, ये 19 19 और 2 21। EQQ कहाँ दिख रहा है? EQQ MKGU। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, बी और डी सेम है लेकिन यू और वी का फर्क है, ये 19 ये 21, तो लास्ट में यू आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या कहा गया? हेड इज रिलेटेड टू ईयर, मतलब हेड का रिलेट किया ईयर से, ईयर को किया आइज से, आइज को किया स्किन से और स्किन को किया है हेड से। पूछा गया नाइट ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू, सीधी सी बात है, नाइट ब्लाइंडनेस कहाँ होती है? आइज में होती है, आइज की वजह से होती है। ठीक है, तो आइज किससे रिलेट किया गया? आइज रिलेट किया गया है स्किन से रिलेट किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्किन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 इंडिकेटिंग टाइप ब्लड रिलेशन। बोला गया मीना के पिता टीना के जीजा हैं। ठीक है, मीनाज फादर। ठीक है, आप यहाँ बनाओ मीना। ठीक है, मीना के पिता, ठीक, टीना के जीजा हैं। सीधी सी बात है कि मीना की मदर होंगी और यहाँ पे आपकी कौन हो जाएंगी? टीना हो जाएंगी। ठीक, अब बोला गया कि मीना के जो पिताजी हैं वो टीना के जीजा जी लगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है टीना की बहन के हस्बैंड हुए। पूछा गया मीना कैसे रिलेट कर रही है, तो मीना टीना की क्या लगी? नीस लगी। ठीक है, क्या लगी? नीस लगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हिंदी में बनाया करिए, बहुत जल्दी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया? तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, जिसने कहा उसको रख लेते हैं यहाँ। ये हमारा कौन हो गया? सात्विक हो गया। ठीक, तिलक को देख के सात्विक ने कहा ही इज द, वह मेरे बहन के एकमात्र भाई। ठीक है, सात्विक की बहन, तो वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, यानी ये सात्विक खुद भाई का पोता है। पोता का मतलब वो यहाँ आ जाएगा ग्रैंडसन, है ना? बोलो हाँ कि ना?
क्या बोला सात्विक ने? वह मेरी बहन। तो इनकी बहन के एकमात्र भाई यानी सात्विक खुद। सात्विक का वो पोता है। बताना है सात्विक तिलक से कैसे संबंधित है। अगर सात्विक का पोता है तो सात्विक उसके दादा लगे, दैट इज ग्रैंडफादर लगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, P इज द ग्रैंडफादर ऑफ Q। P जो है वो ग्रैंडफादर है किसके? Q के। कोई दिक्कत नहीं। R इज द फादर ऑफ M, पता नहीं कहाँ है। S इज द मदर ऑफ M, इसको भी छोड़ दो। Q एंड M आर सिबलिंग, Q और M सिबलिंग हो गए। S इज द मदर ऑफ M, M की मदर S हो गई। ठीक। R इज द फादर ऑफ M, R पिता हो गए। कोई दिक्कत नहीं। हाउ P रिलेटेड टू S, P S के क्या लगे? तो P S के पिता लगे। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फादर। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ओके, एक तरह से ये आपका डायग्राम बेस्ड डाटा है, आइए पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया? न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। न्यूज़पेपर रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल को। हम यहाँ लिख लेते हैं कि ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? न्यूज़पेपर को। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टीवी को, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। ठीक, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 31 ने पूछा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट हु रिलाई ऑन एनी वन ऑफ द गिवन मीडिया सोर्स। मतलब आपको बताना है कि जो एनी वन, केवल एक वाले जो है, किसी भी एक मीडिया सोर्स में जो केवल वाले हैं उनको फाइंड आउट करना है। आइए केवल वाले फाइंड आउट करते हैं। केवल न्यूज़पेपर में कौन है? 26 है। ठीक, केवल सर्कल में कौन है? 15 है। केवल टीवी में कौन है? 32 है। मतलब 26, 15, 32। आइए टोटल कर लेते हैं। 26, 15, 32। देखो कितना आएगा? 6 और 5 11, 11 और 2 13, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 कैरी 7, दैट इज 73। तो केवल एक मतलब एक ही बंदा केवल न्यूज़पेपर में, एक ही टेलीविज़न में और एक ही रेडियो में। तो 26, 15 और 32 को जोड़ा तो 73 आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 73। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। क्या कहा गया? टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट कितने हैं? आइए काउंट करते हैं जल्दी से। कितने हैं? 26 और 12, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 38 यहाँ से हुए। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 15 30 यहाँ से हुए। ठीक, और 32 ये हुए। तो 8 और 2 10 हुए। 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट कितने हुए? 100 हुए। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 100। दैट इज कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। तो 32 का क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 33 भी इसी से रिलेट है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बैक करेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ रेजिडेंट हु रीड न्यूज़पेपर एज वेल एज लिसन रेडियो बट नॉट वॉच टेलीविजन। मतलब वो लोग काउंट करने हैं जो न्यूज़पेपर में भी हैं और रेडियो में हैं लेकिन टेलीविजन में नहीं। ठीक, आइए देखते हैं। न्यूज़पेपर में है, टेलीविजन में है लेकिन रेडियो में नहीं। चलिए, यानी आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल में हुआ व्यक्ति चाहिए। अच्छा, एक चीज और एक बार देख लेते हैं। अच्छा, जो टेलीविजन में ना हो, न्यूज़पेपर और रेडियो में तो हो, तो आप ये देखिए, ये हो जाएगा 4 नंबर। क्यों? क्योंकि आपको न्यूज़पेपर और रेडियो चाहिए, टेलीविजन नहीं। तो देखिए, सर्कल में होना चाहिए और ट्रायंगल में होना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं। तो केवल ऐसा कौन है? 4 है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 4। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। फ्लावर, रोज, लोटस, सीधी सी बात है, रोज अलग है, लोटस अलग है, और ये दोनों के दोनों क्या है, फ्लावर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, फ्लावर, फ्रूट और लीव ये तीनों अलग होते हैं। फ्लावर अलग, फ्रूट अलग और लीफ अलग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑड वन आउट बताना है। देखिए ध्यान से, 253, 235, 523 ये सब आपके ऑड नंबर हैं, जबकि 352 आपका इवन नंबर है। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान दीजिएगा, लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो और आईब्रो। ठीक है, तो ये जो आईब्रो है ये आपके बॉडी का ही, मतलब आपके फेस पे ही, फेस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका डिफरेंट है, बाकी सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और सारे क्वेश्चन 37 के 37 क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।